गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग्स विद गुलाटीज। चलिए चलते हैं आज के नए सफर पर। हेलो फ्रेंड्स, गुलाटीज ऑन द गो के एक बहुत मज़ेदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम हैं जलंधर के आउटस्कर्ट्स पर। ये नकोदर रोड है, NH 703। और मैं आपको ये साइन बोर्ड आ रहा है, पहले तो बता देता हूँ हम एक्चुअली कहाँ पर हैं। यहाँ से नकोदर है 10 किलोमीटर्स और मोगा आएगा 65 किलोमीटर्स बाद। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किस साइड जा रहे हैं। हम मोगा की तरफ ही जा रहे हैं और मोगा से हम आगे जाएंगे फिरोजपुर। और फिरोजपुर से आगे जो हमारा मेन वीडियो बनाने का मकसद है वो आज आपको हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन दिखाने का है। टाइम अभी दोपहर के 2 बजे हैं और 2 बजे ही हम ये जर्नी अपनी जलंधर से शुरू कर रहे हैं। वीडियो की बात में करते हैं। सामने पहले ये आ रहा है जलंधर का रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन। ये अभी देखिए ट्रेसेस वगैरह ऊपर रख दिए गए हैं। हमने लास्ट वीडियो जो दिखाया था तो ये काम नहीं हुआ था। मैं दोबारा से एक वीडियो बनाता हूँ इस पे बहुत जल्दी और इसकी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट आपको दिखाते हैं। ये हम पहुंच गए हैं विलेज कंग साबू। वी आर नाउ क्रॉसिंग नकोदर। नकोदर सिटी में नहीं जाता रोड, बाईपास ही है, ये बार बार से निकल जाएगा। बहुत अच्छा 6 लेन हाईवे बना हुआ है NH 703। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मकसद आज वीडियो बनाने का है वो फिरोजपुर के आगे हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन आपको दिखाना है। और हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन जो है इंडिया का नॉर्दर्न रेलवे का लास्ट रेलवे स्टेशन है। उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, उसके आगे ट्रेन नहीं जाती है। ये पहले जो ट्रेन थी ये पेशावर तक चलती थी, गेटवे टू लाहौर इसको कहा जाता था। और पंजाब मेल 1885 से मुंबई से पेशावर तक जाती थी इसी रूट से, हुसैनी वाला से। लेकिन 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली केसरे हिंद ब्रिज को उड़ा दिया जो कि सतलुज के ऊपर था, सो दैट कि वहां से पाकिस्तान की आर्मी इंडिया में ना दाखिल हो सके। तो ये है इतिहास इस रेलवे स्टेशन का, हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन, जो आज हम आपको इस वीडियो में कवर करके दिखा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारी जो ये एफर्ट है आपको ये हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन दिखाने की, उन ऐतिहासिक लम्हों को हमारे साथ एंजॉय करना। ये हम एक्चुअली थोड़ा सा रॉन्ग साइड पे चल रहे हैं क्योंकि एक साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी और आगे ये जो फ्लाईओवर आ रहा है ये शाहकोट का है। शाहकोट आगे से मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि हम वापस ही अपनी साइड जा रहे हैं। वो जो लेफ्ट साइड पे नीचे एक टेम्पू वाइट निकल गया वो गया शाहकोट को रास्ता, और ये जो ऊपर हम सीधा जा रहे हैं ये आगे निकल जाएगा मोगा को। तो ये फ्लाईओवर के नीचे से शाहकोट है। हम अब सीधा चल रहे हैं मोगा की तरफ। आगे साइन बोर्ड आ रहा है, मैं आपको अभी लेटेस्ट बता देता हूँ कहाँ पहुंचे हुए हैं। एज पर द साइन बोर्ड धर्मकोट इज 20 किलोमीटर्स, मोगा इज 33 और बरनाला 94। लेकिन हमने बरनाला तक तो नहीं जाना, मोगा से हम टर्न हो जाएंगे फिरोजपुर की तरफ। तो ये है सिचुएशन। और अब हम पहुंच गए हैं सतलुज के ब्रिज पे। सतलुज रिवर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज्यादा पानी तो नहीं है जैसे मानसून है उस हिसाब से। और ये वही सतलुज रिवर है जो आगे हमें मिलेगा हुसैनी वाला बॉर्डर के भी आगे, जो हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन है। ये वही सतलुज नदी है जो हुसैनी वाला स्टेशन के आगे से निकलेगी और उसके ऊपर ही जो रेलवे का पुल था जो मैंने आपको बताया इंडियन आर्मी ने 1971 के वॉर में उड़ा दिया था। तो अब हम जैसे ही रिवर क्रॉस किया तो आगे आ गया टोल बैरियर। यहाँ पर अब क्योंकि हमारे पास एनुअल पास है तो टोल नहीं लगेगा, हमारे तो 15 रुपए ही कटते हैं। लेकिन टोल की बात करूँ तो यहाँ पर है 125। टोल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चलिए हमारे पास तो बढ़िया एनुअल पास है। टोल क्रॉस करते हैं और अब आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। ये है अंडर कंस्ट्रक्शन जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस रोड। तो आगे इसका चढ़ने वाला स्पर भी तैयार हो रहा है, यहाँ से भी आप चढ़ सकते हैं।
इसका भी वीडियो आपको लेटेस्ट दिखाते हैं अभी। और इधर भी देख लीजिए, ये सारा जामनगर एक्सप्रेस वे ही दूर नज़र आ रहा है। काफ़ी काम इसका हो गया है यहाँ पे। ये वैसे बठिंडा के आगे से तो ऑपरेशनल है, लेकिन यहाँ से भी मुझे लगता है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। लेफ्ट लुधियाना, राइट धर्मकोट। तो वी आर बेसिकली बाईपासिंग धर्मकोट सिटी। मोगा रह गया 16 किलोमीटर। हम पहुंच रहे हैं मोगा। यहाँ से बरनाला के लिए लेफ्ट जाना है, अमृतसर के लिए राइट जाना है। हम पहले राइट ही टर्न होंगे और फिर आगे पड़ेंगे फिरोजपुर रोड पर। बड़ा स्ट्रेटेजिक टर्न अबाउट है। लेफ्ट बरनाला, स्ट्रेट आप जाओगे तो सिटी में और आगे आप बठिंडा, और यहाँ से राइट अब हम ले रहे हैं तो वो हम निकल जाएंगे अमृतसर रोड पे। और इसका नंबर भी 703B है। यहाँ से अमृतसर है 105 किलोमीटर्स। और हमें इस पे ज़्यादा चलना नहीं है, हमें यहाँ से लेफ्ट लेके लिंक रोड पकड़ेंगे और फिर पड़ जाएंगे फिरोजपुर रोड पर टू बाईपास मोगा। बिल्कुल साथ ही निकलते ही इस रोड पे लेफ्ट टर्न आ गया, जहाँ से हमें अब लिंकअप होना है फिरोजपुर रोड पे। ये भी रोड अच्छा बना हुआ है, प्रॉपरली लेड आउट है। 2 लेन ही है, सिंगल हाईवे है, लेकिन बड़ी प्यारी सी ग्रीनरी है। और देखिए अच्छा लगता है ऐसे रोड्स पे भी। ये सफ़ेदे के पेड़ बिल्कुल साथ लगे हुए हैं। तो इस पे हम आगे बढ़ रहे थे तो ये मंडी वाला एरिया आ गया मोगा का। बहुत खुला है, 4 लेन रोड भी है यहाँ पे। तो आपने अगर फ्रूट्स वगैरह लेने हैं तो बहुत अच्छे फ्रूट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और जो सामने फ्लाईओवर नज़र आ रहा है वो ही है फिरोजपुर का हाईवे। तो अब हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पैच वर्क आ गया यहाँ पे रोड पे, लेकिन सामने अपनी मंजिल नज़र आ जाए तो आदमी खुशी खुशी पार कर लेता है। और इतने फ्रेश फ्रूट्स भी हैं यहाँ पे। ये आ गया अंडरपास जिसमें से हमने राइट होना है और आगे इसी फ्लाईओवर को पकड़ना है जो कि जा रहा है फिरोजपुर की तरफ, जो कि आज हमारी मंजिल है। मोगा की बात करें तो हमें लगे 1 घंटा और 10 मिनट यहाँ आने में, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 3:15। तो काफ़ी अच्छे टाइम में हम मोगा पहुँच गए हैं, क्योंकि रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और ट्रैफिक नहीं था पीछे। शालीमार रूफ टॉप लॉन्च, ये कुछ बना हुआ था होटल टाइप। हम चढ़ गए हैं हाईवे के ऊपर। लेफ्ट साइड पे भी फूड कोर्ट है। ये बेसिकली मोगा का ही आउटस्कर्ट्स हैं अभी, और अच्छे फूड आउटलेट्स आ रहे हैं इस रोड पे। चलिए अब हम स्पीड पकड़ते हैं और भागते हैं फिरोजपुर की तरफ। सामने नज़र आ रहा है इस हाईवे का टोल बैरियर। तो चलिए पहुँच के वहाँ पे टोल कटा के पार निकलते हैं, क्योंकि कहीं लिखा नहीं हुआ था कितना टोल है तो वो मैं पढ़ नहीं पाया, और अंडरपास पे हमें पता भी नहीं लगेगा। टोल हमारा कट गया, हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे। ये ऊपर से जा रहा है फरीदकोट वाला हाईवे, फरीदकोट लेफ्ट साइड पे। तो फरीदकोट यहाँ से आगे भी लेफ्ट टर्न आ रहा है 31 किलोमीटर। फिरोजपुर यहाँ से रह गया 30 किलोमीटर। और हम बेसिकली अब पार कर रहे हैं तलवंडी भाई। तलवंडी भाई राइट साइड पे आएगा 2 किलोमीटर है आगे।
ये तलवंडी भाई का ही आउटस्कर्ट्स है, ये आ गया जो क्रॉसिंग, तो यहीं से लेफ्ट फरीदकोट और राइट तलवंडी भाई, सीधा जा रहे हैं फिरोजपुर। ये फिरोजपुर वाला हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, 4 लेन हाईवे, कभी कभी 6 लेन भी हो जाता है। रोड कंडीशन इज टॉप नॉच और ट्रैफिक है तो बहुत ही कम, तो बिल्कुल ड्राइव का एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिरोजपुर ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, और वहाँ से हमने वैसे तो हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन की तरफ भी काम कर जाना है, तो मज़े से ये ड्राइव आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये चाहे 4 लेन ही है लेकिन बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा ग्रीन बेल्ट है, एग्रीकल्चर बेल्ट पंजाब की, और बढ़िया। ये देखिए ब्रिजेस वगैरह कितने अच्छे बने हुए हैं, तो इस ड्राइव को आप वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत प्यारी रोड है, ट्रैफिक आप देख ही रहे हैं बिल्कुल कम है, मज़े से हम बढ़ते हुए आगे, रियली एंजॉइंग द ड्राइव नाउ। सामने एक टोल बैरियर आ रहा है लेकिन टोल यहाँ पे लग नहीं रहा है, तो हम सीधा ही निकल जाएंगे। अपनी स्पीड पे थोड़ा स्लो कर लिया लेकिन देयर इज नो टोल हियर, आप आराम से निकल गए। शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी फिरोजपुर का गेट आया। फिरोजपुर अब यहाँ से 13 किलोमीटर रह गया सिर्फ, और राइट साइड पे एक फूड कोर्ट आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे ब्रांडेड आउटलेट्स हैं इसमें, तो फिरोजपुर से पहले ही आप यहाँ पर फूड हॉल्ट भी ले सकते हैं। हमें कुछ खाना पीना है नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सो वी आर नाउ रीचिंग जीरा। ये जीरा सिटी का ही फ्लाईओवर है जो शहर के ऊपर से आपको पार करा देगा। पहले कुछ साल पहले तक आपको जीरा में से काफी ट्रैफिक में से होके जाना पड़ता था, अब इन फ्लाईओवर्स ने वो सब मुश्किलें आसान कर दी हैं। तो लीजिए हमारी एंट्री हो रही है फिरोजपुर में। फिरोजपुर द लैंड ऑफ मार्टियर्स, शहीदां दी धरती फिरोजपुर आउन ते आप जी दा स्वागत है। और वाकई बहुत सेक्रीफाइसेस देखे हैं इस लैंड में, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, उन सबकी यहाँ पर यादगारी एक मेमोरियल बना हुआ है जो कि हुसैनी वाला बॉर्डर पे है। वो भी आपको कवर करके दिखाएंगे एक एपिसोड में। और अभी हम पहुंच रहे हैं फिरोजपुर के अलग अलग राउंड अबाउट्स को क्रॉस कर रहे हैं, बहुत अच्छे बने हुए राउंड अबाउट्स हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया है तो उसमें से क्रॉस करते हुए आगे निकलते हैं। आगे मुझे लगता है रुका हुआ है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इतना तो अब जूझना ही पड़ता है, शहर के बीच में से आप निकल रहे हैं। वैसे तो ये फिरोजपुर का आउटर ही है, और लीजिए हम निकल आए उस चक्कर में से, और अब बढ़ रहे हैं हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन की तरह। अभी हम स्ट्रेट ही जा रहे हैं। टाइम की बात करें तो अभी हुए हैं 4:15। तो 2 बजे हम जलंधर से चले थे, 2.25 घंटे में यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं। आगे साइन बोर्ड आ रहा है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। अबोहर 116, फाजिलका 86, जलालाबाद 51, और ये NH5 है। मैं आपको पहले भी नहीं बताया था, ये जो शुरू से हम जहाँ से चले हैं फिरोजपुर के लिए, तो ये NH5 पे आ रहे हैं हम। अब कोई फ्लाईओवर आ गया जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। फिरोजपुर सिटी, अबोहर, फाजिलका लेफ्ट, और हुसैनी वाला बॉर्डर, हुसैनी वाला स्टेशन, समाज शहीदां दी, वो सब राइट। तो राइट मुझे लगता है मैं मिस कर गया, राइट इस तरफ जाना था, वो बोर्ड ही पढ़ते रह गए। चलिए आगे से अब ये टर्न यहाँ से भी आया, इधर से अब वापस निकल जाते हैं राइट, ये वही रोड पे मिल जाएंगे हम। हाँ वो उधर से गया, हम इधर से आ गए, ये ट्रायंगल बन गया, लेकिन हम पड़ गए वापस अपने रास्ते पे। तो अब यहाँ से सीधा रोड ही जाएगा हुसैनी वाला की तरफ, वही हम के ज्वाइन कर लेते हैं दोबारा। ये रोड आ रहा था उधर से जो हमने टर्न मिस कर दिया था। ये टैंक देखिए खड़ा हुआ है इंडियन आर्मी का, शान से यहाँ पर खड़ा हुआ हमारा इंडियन आर्मी का टैंक। ये रोड को हमने चढ़ना है जिसको मिस कर गए थे हम, ध्यान से इसके ऊपर गाड़ी डाल के
और अब चलते हैं हुसैनी वाला स्टेशन की तरफ। ये रोड आगे खराब हो गया, आगे मुझे दिख रहा है कोई फ्लाईओवर बन रहा है, उसका काम चल रहा है, तो रोड नीचे से जाएगा। और फ्लाईओवर की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन भी दिखाते हैं आपको, तो ये काफ़ी कंप्लीट है। इसकी देखिए साइड की रिटर्निंग वॉल्स बिल्कुल बनी हुई हैं और उसमें अर्थ फिलिंग का काम भी चल रहा था। काफ़ी हद तक ये फ्लाईओवर कंप्लीट हुआ है। और आगे ये मशीन वगैरह भी खड़ी हुई है बीच में। ये किस चीज़ का फ्लाईओवर है मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। हम पहली बार इस साइड आ रहे हैं, तो आपको ये भी नॉलेज देंगे आज इस रोड पे सिचुएशन क्या है, क्योंकि पीछे तक तो रोड बहुत ही बढ़िया था। ये जी यहाँ पर आ गया है रेलवे क्रॉसिंग। ओके, तो ये रेलवे क्रॉसिंग का ही फ्लाईओवर बन रहा है। यहाँ तक पिलर्स वगैरह सारे तैयार हैं। रेलवे लाइन के ऊपर से अभी वो क्रॉस नहीं कराया है, लेकिन पीछे से सारा काम हुआ है। तो ये जो पार्ट है मैं आपको बता दूं, ये रेलवेज करता होता है। रेलवे ट्रैक के ऊपर जो आयरन के गार्डर्स का ट्रेसेस रखते हैं, वो रेलवेज का काम है। इधर से तो सिविल का काम सारा हुआ देखिए आप। ये दूसरी तरफ भी सिचुएशन वैसे ही है, बिल्कुल कंप्लीट है यहाँ से सिविल का काम। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है वो ज्वाइनिंग हो जाएगी और ये कमीशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे आ गया हुसैनी वाला बॉर्डर 5 किलोमीटर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका मेमोरियल भी 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब हमारा स्टेशन तो फिर और उससे पहले ही आ जाएगा, हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन, जो इस एपिसोड में हम आपको आज कवर करके दिखा रहे हैं। अब मंजिल हमारी आने ही वाली है, तो क्यों ना इस सफर को थोड़ा और एंजॉय कर लिया जाए। ये बहुत ही प्यारी ग्रीन बेल्ट आ गई है, मैं आपको दोनों तरफ दिखा रहा हूँ। पीछे लहलहाते खेत, बीच में ये देखिए कितने बढ़िया ट्रीज, पेड़ों के कवर के बीच में से हम बढ़ते हुए हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ये है जी अप्रोच, इतनी प्यारी। इंडिया के फर्स्ट रेलवे स्टेशन, या लास्ट, इस तरफ से लास्ट कह लीजिए, लेकिन उस पर लिखा हुआ है फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो वहाँ हम पहुँचने ही वाले हैं बस। ये देखिए क्या प्यारे पेड़ और खेत हैं पीछे, बहुत ही बढ़िया रोड है ये। पूरे 4:30 बजे हम पहुंच रहे हैं हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन। ये देखिए, ये छोटा सा आइकॉनिक सा रेलवे स्टेशन, एक सिंबल है हमारी हिस्ट्री का, और वहाँ हम अब पहुंच रहे हैं। हुसैनी वाला पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ, और ये यहाँ का टिकट घर है। सामने वो स्टेयर्स चढ़ के प्लेटफॉर्म है। ये टिकट विंडो देख लीजिए, सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन सब कुछ बंद होता है, यहाँ पर कोई एक्टिविटी होती नहीं है। ये स्टेयर्स आ गई, और ये नीचे ही बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, ये पार्किंग एरिया में ही। यहीं हमारी गाड़ी खड़ी है, वो रोड आगे जा रहा था जो, और वो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन का। तो चलिए मैं आपको एक बार पूरा राउंड यहाँ से दिखाता हूँ। ये टॉयलेट्स बने हुए थे, टिकट विंडो, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और ये है जी रेलवे स्टेशन हुसैनी वाला का। ये मैं ऊपर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म पे, कुछ मेंटेनेंस नहीं है, ट्रैक ज़रूर आगे जा रहा है। और ये सामने बोर्ड लगा हुआ था हुसैनी वाला का, और आगे ट्रैक कहीं नहीं जाता है। पीछे खेत, और ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है। वो इसलिए कि यहाँ पर हर साल 2 ऐतिहासिक मौक़ों पर फिरोजपुर कैंट से हुसैनी वाला तक DMU ट्रेन चलती है। और वो है मार्च 23 को, जब शहीदी दिवस होता है भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी का, और 13 अप्रैल जब बैसाखी का पर्व होता है। तो ये 2 टाइम यहाँ पर DMU ट्रेन भी आती है, जिसमें यात्री आते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए। सचमुच यहाँ पर रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग हो रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये ज़रूर आके फील कीजिए यहाँ पे, ऐसे हिस्ट्री जब दिमाग में आती है। और ये देख लीजिए यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, ये ट्रैक आगे लाहौर, पेशावर तक जाता था, और कैसे सतलुज के ब्रिज पे इंडियन आर्मी ने वो ब्रिज उड़ा दिया ताकि पाकिस्तान की आर्मी आगे ना बढ़ सके। और यहाँ से पंजाब मेल किसी टाइम पे मुंबई से लेके पेशावर तक चलती थी। तो ये था हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन आपके लिए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, बहुत ऐतिहासिक जगह दिखाई हमने आपको आज। तो इस वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
हम आपको आगे बढ़ के अभी वो पुल भी दिखा देते हैं जो रोड का ब्रिज है ये सतलुज रिवर के ऊपर। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको अब ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।